अगला श्री मनोज कुमार। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियम 131 के अंतर्गत मेरे विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर के सिद्धमुख कस्बे में स्वीकृत बाईपास आने वाली कृषि भूमि को मुआवजा प्राप्त करने हेतु नियम विरुद्ध आवासीय भूमि में परिवर्तन करने की जांच एसीबी से कराए जाने के हेतु माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय मंत्री जी। इस प्रकरण में भू आवप्ति की प्रारंभिक सूचना दिनांक 28/3/2023 को जारी की गई थी। तहसीलदार को अधिसूचना से पूर्व प्रारंभिक सूचना की जांच के लिए प्रकरण 22/12/2022 को प्राप्त हुआ था। तहसीलदार द्वारा 10 प्रकरणों में भू रूपांतरीकरण के लिए 29/11/2022 से 19/12/2022 तक ये प्राप्त आवेदनों पर दिनांक 16/12/2022 से 28/12/2022 तक आदेश जारी किए। जिला कलेक्टर चूरू द्वारा प्रकरण की जांच कराई गई है तथा तहसीलदार सिद्धमुख को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट ली जा रही है एवं दोषी पाए जाने पर तहसीलदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। ये ऐसा प्रकरण है माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तहसीलदार महोदय ने सरकारी मुआवजे के लिए अपने चहेते लोगों को मात्र उनको हमारे एसडीएम साहब को 7/11/22 को भूमि अर्जन अधिनियम की प्रारंभिक अधिसूचना वास्ते प्रारूप तैयार करवाया 7/11/22 को, और माननीय एसडीएम साहब के पास 7/11/22 को पत्र प्राप्त हो गया। उनके माध्यम से 22/11/22 को तहसीलदार सिद्धमुख को इस भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई। उसके बाद भी आपके जांच करने वाले अधिकारी एडीएम सुजानगढ़, एसडीएम राजगढ़ और पीडब्ल्यूडीआईएन द्वारा गोलमाल जांच करना, जब क्लियर तारीख लिखी है, अधिसूचना की तारीख को मानने की भी जहां तक बात है, माननीय सब अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको अधिसूचना की प्रारंभिक वाली जो बात है मैं बताना चाहता हूं। प्रारंभिक अधिसूचना तैयार कर वास्ते राजपत्र में प्रकाशन भिजवाया जाए, यह 7/11/22 का ऑर्डर है। इसके बाद जो भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई को पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संवार नहीं करेगा या कोई संवार नहीं करवाएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंघन सर्जित नहीं करेगा। फिर भी माननीय तहसीलदार महोदय ने 10 लोगों को 22/11/22 को तहसीलदार को भूमि की सूचना के बाद 22/11/22 को अधिसूचना मिली। इन्होंने अपने लोगों को मिलकर 29/11 को ही भूमि का आवेदन ले लिया और 29/11 को लिया, 17/12 को लिया, 9/12 को लिया, 6/12 को लिया, 3/12 को लिया और एक ही परिवार का, पत्नी का, पति का, बेटे के नाम भूमि कन्वर्जन करने का काम किया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से चाहता हूं इसकी जांच आप यहां से उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके जिस तहसीलदार ने इतना बड़ा घोटाला करने का प्रयास किया उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मंशा रखते हैं नहीं रखते, एक तो मेरा सवाल ये। दूसरा, माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, इसके कारण जो उद्देश्य मूल रूप से बाईपास रोड बनने का था, पिछले 2 साल से वो बाईपास रोड रुकी पड़ी है और आज भी आपके अधिकारी, वहां के तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर उस ठेकेदार फर्म को बेचारे की हालात खराब कर रखी, अभी तक निशानदेही नहीं दी है। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो तुरंत प्रभाव से उस बाईपास रोड की जो नक्शा बना उसके अनुसार आप उनको निशानदेही देकर उस रोड का निर्माण कराने की मंशा रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें ये भू रूपांतरण होने से आवासीय दर और कृषि भूमि की दर, अगर इनमें दोनों में अंतर देखा जाए तो इन 10 जो आवंटन किए गए हैं उसमें 1 करोड़
86,92,284 रुपए का अंतर आता है। और इसमें जो ये प्रकाशन हुआ जिला राजस्थान राजपत्र दिनांक 28/3/2023 को इसका प्रकाशन हुआ है। और इसमें जो भी दृष्टिगत आपने जो माननीय सदस्य महोदय ने बताया है उसको ध्यान में रख के, क्योंकि तहसीलदार जो हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, परंतु मैं आपको सदन के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय सदन को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच करके और इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसको करने का काम हम करेंगे। धन्यवाद। श्री संदीप शर्मा, हो गया एक ही बार आपका विषय आ गया। संदीप शर्मा पूछे। बिल्कुल। माननीय सदस्य माननीय थोड़ा रह गया हो तो बाद में मिल लो आपस में।